डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र के अंतर्गत आज के इस वीडियो व्याख्यान में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता संध्या सुंदरी का अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के अप्रतिम कवि माने जाते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। समीक्षकों, विद्वानों ने निराला की रचनाओं का अवगाहन किया है। निराला की रचनाओं के अनुसंधान के क्रम में समीक्षक यह बताते हैं कि यद्यपि निराला छायावादी कालखंड के कवि माने जाते हैं, लेकिन उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता जैसे अन्य जो काव्य आंदोलन हिंदी साहित्य के इतिहास में उद्भूत हुए, उनके भी तत्व निराला की रचनाओं में प्रचुरता से मिलते हैं। यहाँ तक कि 21वीं शताब्दी के समकालीन जो हिंदी साहित्य के कवि हैं, वे भी महाप्राण निराला को अपना गुरु मानते हैं। तो निराला रचित कविता संध्या सुंदरी प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है। संध्या का चित्रण कवि निराला ने इस कविता में किया है। कविता का शीर्षक है संध्या सुंदरी। कविता के शीर्षक से ही हमें कुछ संकेत मिलते हैं कि इसमें संध्या का वर्णन है। दूसरा, संध्या या सांझ को एक सुंदरी के रूप में कवि निराला ने इसमें चित्रित किया है। तो इस प्रकार से कविता का जो शीर्षक है उसमें ही हम देखते हैं कि मानवीकरण अलंकार है कि एक संध्या, उसे सुंदरी के रूप में कहा जा रहा है कवि निराला के द्वारा। तो सांझ का मानवीकरण या सांझ का पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है। तो कविता का शीर्षक ही मानवीकरण अलंकार को उद्घाटित करता है। साथ साथ कविता के शीर्षक में अनुप्रास अलंकार भी है। संध्या सुंदरी सवर्ण की आवृत्ति है अनुप्रास अलंकार। और कविता के शीर्षक से ही हमें ज्ञात होता है कि इस पूरी कविता में महाकवि निराला ने सांझ रूपी सुंदरी का चित्रण किया है, उनकी गतिविधियों का वर्णन किया है। संध्या सुंदरी कविता का पहले हम वाचन करते हैं, फिर इसके विभिन्न अर्थों का उद्घाटन हम करते चलेंगे। कविता का वाचन संध्या सुंदरी। कविता का शीर्षक दिवसा वसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। तो इस तरह की पंक्तियां हैं इस कविता की, संध्या सुंदरी शीर्षक कविता की। जैसा कि हमने देखा, इसमें सांझ का वर्णन है। पिछले व्याख्यानों में जब प्रसाद जी के गीत का हम अनुशीलन कर रहे थे, बीती विभावरी जागरी, तो वह सुप्रभात की कविता थी, गुड मॉर्निंग की कविता थी। और आज जब हम महाप्राण निराला रचित कविता संध्या सुंदरी का अवगाहन कर रहे हैं, तो यह कविता संध्या की कविता है, गुड इवनिंग की कविता है। सांझ रूपी सुंदरी, सांझ रूपी रूपसी का वर्णन महाप्राण निराला इस कविता में कर रहे हैं।
कल्पना से युक्त यह कविता है। इमेजिनेटिव पोएट्री का उदाहरण यह कविता है। प्रकृति का चित्रण यह कविता प्रस्तुत करती है। देखें कविता में किस प्रकार से महाप्राण निराला संध्या का वर्णन करते हैं। दिवसावसान का समय, दिवस के अवसान का, दिवस के अंत का समय है। दिवसावसान का समय, दिवसावसान तत्सम शब्द, दिवसावसान का समय। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कविता में नाटकीयता है, कविता में ड्रामेटिक एलिमेंट है, कविता में दृश्यात्मकता है, कविता में चित्रात्मकता है। कविता विजुअल इमेजरी से शुरू हो रही है। सांझ रूपी सुंदरी किस प्रकार से मेघ भरे हुए आसमान से धीरे 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 कदमों से धरती पर उतर रही हैं, उसका चित्रण यहाँ किया जा रहा है। तो एक काइनेटिक इमेजरी भी है इस कविता में। एक तो दृश्य बिंब है, और जो दृश्य बिंब है, जो चित्र है, वह गतिशील है। सांझ रूपी रूपसी किस प्रकार से मेघ भरे हुए आसमान से धरती पर उद्भूत हो रही हैं, उसका चित्रण महाप्राण निराला कर रहे हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। सांझ रूपी जो सुंदरी है, रूपक अलंकार, संध्या सुंदरी, सांझ को सुंदरी कहा जा रहा है। और वह सांझ रूपी जो सुंदरी नायिका हैं वे परी के समान है, परी सी, अप्सरा के समान है, परी के समान है, फेयरी के समान है। परियां जिस प्रकार से पंख युक्त होती हैं और आसमान में उड़ती हैं, बाल कथाओं में जिस प्रकार से परी लोक का वर्णन होता है, फेयरी टेल्स के बारे में हम जानते हैं, तो एक फेयरी के समान, एक अप्सरा के समान, एक परी के समान वह सांझ रूपी सुंदरी है जो मेघ भरे आसमान से धरती पर धीरे धीरे कदमों से उतर रही है। यह संध्या का वर्णन छायावादी कविता की विभिन्न विशेषताओं को समाहित करती हुई यह रचना का अनुशीलन। और इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।